आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। बीमा भारती के लेसी सिंह पर दिए बयान को लेकर सीएम नीतीश ने कहा, ऐसा बयान देना सरासर गलत, दूसरे जगह जाने के लिए खुले हैं रास्ते। कार्तिक सिंह पर तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी सरकार कोर्ट का आदेश मानेगी। कार्तिक सिंह ने कानून के हिसाब से शपथ ली। अपने ऊपर लगे आरोपों पर कृषि मंत्री ने दी सफाई, कहा बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई। बिहार के मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा, नीतीश तेजस्वी का गठबंधन सही है, बीजेपी के साथ गठबंधन बेमेल था। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा का नीतीश सरकार पर वार, कहा बिहार के लोगों में डर का माहौल, खौफ के साए में जी रहे हैं लोग, सीएम को दागी मंत्रियों पर देना चाहिए जवाब। प्रशांत किशोर का बिहार की महागठबंधन सरकार पर निशाना, कहा चुनाव से पहले बिहार में फिर होगा बड़ा उलटफेर, समय पर तनख्वाह न देने वाली सरकार नौकरी क्या देगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फैसले का दिन आज, चुनाव आयोग के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी, राज्यपाल के नोटिस पर चुनाव आयोग ने लिया है संज्ञान। झारखंड बीजेपी की अहम बैठक आज, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक होंगे शामिल, भावी रणनीति को लेकर चर्चा। हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार की ईडी की विशेष कोर्ट में हो सकती है पेशी, 50 लाख की नकदी के साथ कोलकाता से हुई थी गिरफ्तारी, सीआईडी कर रही है पूछताछ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार गठबंधन सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार बनते ही बिहार में जंगल राज रिटर्न्स। जमशेदपुर में घाघीडीह जेल हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, 15 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा, 2019 का है मामला। बिहार में बेखौफ बदमाशों ने छात्रा को मारी गोली, पटना में कोचिंग से घर लौटते समय वारदात को दिया अंजाम, प्रेम प्रसंग का है पूरा मामला। गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, गले में गोली फंसने की वजह से छात्रा की हालत नाजुक। दानापुर में भी अपराधी हुए बेलगाम, बदमाशों ने डॉक्टर को मारी गोली, इलाज के दौरान डॉक्टर की हुई मौत। पाकुड़ में पत्थर व्यवसायी को फोन कर 50 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई, पैसा नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मुंगेर में छत से गिरकर मजदूर की संदेहास्पद मौत, स्थानीय थाना क्षेत्र के उत्तर टोला धरहरा का मामला, जांच कर रही पुलिस। बगांव में गन्ने के खेत में मिला युवक का शव, रामनगर थाना क्षेत्र के जबका सरेह की घटना, जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान की कानून व्यवस्था के बहाने बीजेपी ने खोला गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा, जयपुर में जिंदा जलाए जाने से महिला टीचर की मौत के मामले ने पकड़ा है तूल। मुंबई के पास रायगढ़ में संदिग्ध नाव में हथियार मिलने से हड़कंप, नाव से मिले हैं AK-47 राइफल्स, पुलिस ने की नाकेबंदी। बोकारो जिले के कमलापुर के पास हाईवे में ट्रक पलटा, लाखों रुपए के अंडे सड़क पर गिर गए, ट्रक रांची से बोकारो जा रहा था। धनबाद के निरसा में दही बाड़ी परियोजना के पास जमीन धंसी, एक ड्रिल मशीन भी धंसान की चपेट में आई, मिट्टी धंसने की वजह से करीब 500 मीटर के दायरे में गहरी खाई बन चुकी है। भोजपुर जिले में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बस ने 60 साल के शख्स को रौंदा, मौके पर हुई। बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, मौके पर पहुंचा जीआरपी, पुलिस कर रही है जांच। बेगूसराय में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत, बीरपुर थाना इलाके के हसनपुर चौक के पास की है घटना। बेगूसराय में खेलने के दौरान छत से गिरकर मासूम की मौत, बच्चे की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, रियाही गांव के वार्ड नंबर 10 का मामला। छपरा में बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत, घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा, इलाज के दौरान तोड़ा दम। नवादा में धूप बत्ती की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देर रात फैक्ट्री में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक, वारसलीगंज के वार्ड नंबर 20 की है घटना। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अज्ञात लोगों ने की साधु की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी है राजस्थान पुलिस।
आज से 5 दिनों तक मध्य प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अंदेशा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, सरकार प्रशासन अलर्ट। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के भंडारा में बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा है पानी। बाणगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भारी बारिश की वजह से गिरा घर, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओडिशा के खोरधा में बाढ़ का कहर, कई गांव बाढ़ की चपेट में। बाढ़ में फंसे 15 लोगों का किया गया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में बड़ा सड़क हादसा, 39 लोगों से भरी पलटी बस, कई लोग घायल। दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। धार के कारण बांध मामले में बड़ी कार्रवाई, बांध बनाने वाली कंपनी हुई ब्लैकलिस्ट। जांच रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों ने बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। करीब 35 लाख रुपए लूट कर फरार हुए बदमाश, कर्मचारियों को बनाया था बंधक। देवघर में 14 साइबर अपराधियों, 15 मोबाइल और 23 सिम कार्ड के साथ किया गया बरामद। कैश बैग का झांसा देकर करते थे ठगी की वारदात। बेगूसराय में किसान के घर चोरी करने पहुंचे तीनों में से एक की चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, उसकी जमकर की गई धुनाई, बाद में पुलिस को सौंपा गया। लोहरदगा में रिटायर्ड आर्मी के घर हुई चोरी, 20 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ किया साफ। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई जारी। रोहतास पुलिस ने छापेमारी कर विभिन्न कांडों में फरार चल रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। कोडरमा के एक रेस्टोरेंट से सेक्स रैकेट का पर्दाफाश के बाद आरोपी जेल में भेज दिए गए हैं। इस मामले में 4 लड़कियों 6 लड़की समेत कुल 14 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बांका में एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार। टेकनी स्थित धोबिया मोड़ के पास रजौना पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा था। लखीसराय में एक्शन में पुलिस, छापेमारी अभियान में अलग अलग क्षेत्रों से 9 फरार आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। छपरा में एक शख्स की शव बरामद हुआ है। शख्स की शिनाख्त पुलिस कर रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार और करीबियों के यहां ईडी की छापेमार कार्रवाई, कुल 4 जगहों पर ईडी की दबिश। जबलपुर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के घर ईओडब्ल्यू की रेड, घर से मिला है 16 लाख रुपए कैश। ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति केस में की है कार्रवाई। हजारीबाग में कोयला व्यवसायी राजेंद्र गुप्ता के आवास पर छापेमार जारी और केंद्रीय आयकर विभाग की टीम कर रही है छापेमार कार्रवाई। एक महिला अधिकारी को बुलाया गया। पटना सिटी में अवैध शराब और अपराध नियंत्रण को लेकर पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। माल सलामी थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाके से 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दरभंगा में आपसी वर्चस्व को लेकर बीच सड़क पर 2 गुटों में मारपीट, एक गुट ने की हवाई फायरिंग। नवादा के भरौसा गांव में घरेलू विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट, कुल 6 लोग जख्मी। बेगूसराय में निजी विद्यालय के प्राचार्य पर छात्रा से अवैध वसूली का आरोप, छात्राओं के परिजनों ने विद्यालय के गेट पर दिया धरना। बेगूसराय में 2 कट्टा जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों के कई लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। शामहो थाना क्षेत्र के शामहो तिलाठी गांव का है मामला। बेतिया के मैनाकुली पंचायत के मुखिया और उनके पड़ोसी के बीच हुई जमकर मारपीट, मुखिया समेत 3 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के नासिक जेल में कैदियों ने जेल कर्मियों के साथ की मारपीट, कैदियों के हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी, एक की हालत नाजुक। देश में बढ़ती महंगाई, अग्निपथ योजना और जीएसटी को लेकर जेएएफ के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, 22 अगस्त को हल्ला बोल। गिरिडीह में सरकार द्वारा संचालित शराब दुकान में कार्यरत इंचार्ज और सेल्समैन ने जाहिर किया आक्रोश, 3 महीने तक का वेतन नहीं मिलने से है नाराज। अरवल में पानी को लेकर किसानों ने किया सड़क जाम, किसानों का कहना है कि अधिकारियों से खेत में नहर का पानी पहुंचाने के लिए कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले जुड़ सकते हैं करीब
25 लाख नए मतदाता स्थायी निवासी नहीं होने पर भी बन सकेंगे वोटर। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी का दावा, 25 नवंबर तक आ जाएगी अंतिम मतदाता सूची। नए वोटर्स को लेकर महबूबा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चोर दरवाजे से वोटर्स लाने की साजिश, J&K में डेमोग्राफी बदलाव की कोशिश। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। आतंकी फैजल मुनीर के घर पर भी एनआईए ने मारे छापे। 2024 में मोदी को मात देने के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार। 22 अगस्त को देश भर के सिविल सोसाइटी और संगठनों से संवाद कर देंगे योजना को धार। योजना वही जिसे अपनाकर बीजेपी ने उखाड़े थे 2024 में यूपीए के पांव। ज्ञानव्यापी केस में हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य को मिली पाकिस्तान से धमकी। फोन करने वाले ने कहा हट जाओ पीछे वरना कर देंगे सिर्फ तन से जुदा। माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे को ध्वस्त करने की तैयारी। गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर लगा विदेशी फंडिंग और विदेशी धरती से सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने का आरोप। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर वार, का रोहिंग्या को दिल्ली में बसाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। दिल्ली के मजनू के टीले में रह रहे हिंदू शरणार्थियों की बदहाली पर दिल्ली महिला आयोग की जांच शुरू। जांच के बाद केंद्र को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा दिल्ली सरकार ने पत्र लिखकर रोहिंग्या को फ्लैट देने की मांग की थी। बीजेपी पहले आज भी उन्हें घुसपैठिया मानती है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरी ने जताया खुद की हत्या का अंदेशा। ट्विटर पर किया दावा, पाकिस्तानी धर्मगुरु खादिम रिजवी चाहता था मुझे मरवाना। हथियार बरामदगी के लिए मौके पर ले जाए गए पाकिस्तानी आतंकी ने की भागने की कोशिश। पुलिस की कार्रवाई में जैश का आतंकी हुआ घायल। पुलिस का एक जवान जख्मी। सीएम शिंदे ने पूर्व विधायक विनायक मेटे की मौत की सीबीआई जांच के दिए निर्देश। मेटे की 14 अगस्त को हाईवे पर सड़क हादसे में हो गई थी मौत। एकनाथ शिंदे सरकार पर आदित्य ठाकरे ने साधा निशाना, कहा ये गद्दारों की सरकार है, ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। टेरर फंडिंग के मामले में स्पेशल एनआईए कोर्ट का आदेश। सलीम फ्रूट को 24 अगस्त तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज। आजम खान पर गवाह को धमकाने का आरोप। आगरा में तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर एक्शन। 3 आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज किया केस। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की तारीख बदली। 21 अगस्त की जगह अब 28 अगस्त को गिराए जाएंगे टावर। विस्फोट करने की तैयारी जोरों पर जारी। सतना में जर्जर स्कूल इमारत में छात्राओं ने लगाया ताला। हाल ही में गिरा था सीलिंग फैन। 1300 छात्राओं के पढ़ने के लिए सिर्फ 9 कमरे। बैतूल में डायरिया की चपेट में आए दर्जनों लोग, 1 की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से, उनका इलाज जारी। कुएं के पानी में मिला कोलाई बैक्टीरिया। मुंबई में जल्द सड़क पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन कल रांची में करीब 666 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इसके तहत सिरम टोली से मेकॉन तक फ्लाईओवर निर्माण शामिल है। पाकुड़ जिले में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली कई महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया गया। सांसद विजय हांसदा भी रहे मौजूद। झारखंड में सीएनजी और पीएनजी के दाम कम हो चुके हैं। सीएनजी लगभग 4 रुपए 73 पैसे सस्ता हो चुका है, जबकि पीएनजी में 6 रुपए 10 पैसे की गिरावट आई है। धनबाद में कोल बोर्ड एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कार्यालय का ताला खुला, कई महीनों से बंद था। बेगूसराय में रेलवे प्रशासन की लापरवाही, जान जोखिम में डालकर रेल ट्रैक को पार करते हैं लोग।
हजारीबाग में महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम पर कांग्रेस ने किया संवाददाता सम्मेलन। मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज की बुलंद। देवघर में प्रोजेक्ट पंछी के तहत गठित जिला टास्क फोर्स के सदस्यों को सम्मानित किया गया है। कोडरमा के उरमा पंचायत स्थित तिलैया डैम में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन। उपायुक्त आदित्य रंजन ने किया उद्घाटन। मधेपुरा में लोहिया स्वच्छता मिशन अभियान की पंचायत से हुई शुरुआत। डीडीसी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बेगूसराय में वेतन नहीं मिलने से गोताखोरों के सामने भुखमरी की संकट। पिछले 7 महीने से नहीं मिला है वेतन। बांका में बारिश नहीं होने से किसान परेशान। जिले में 21% हुई है धान की खेती। बारिश नहीं होने से बनेंगे सुखाड़ के हालात। रबी की फसल पर भी पड़ेगा असर। विक्रमनगर स्थित शहादत स्थल पर स्थापित शहीद स्मारक पर चढ़ाए गए फूल। बलिदान दिवस पर विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद बालिका वर्ग अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता 17 से 19 अगस्त तक पूर्णिया में चल रही है। 8 जिले की टीम है मौजूद। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए खास तैयारियां। बड़ी तादाद में तैनात है पुलिस। रांची में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर रौनक। इसके लिए मोरहाबादी मैदान में आकर्षक तरीके से साज सज्जा की गई है। यहां श्री कृष्ण का आकर्षक झूला सजाया गया है। फारबिसगंज में श्री कृष्ण की धूम है, जन्माष्टमी की धूम है। बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा के खूबसूरत परिधानों में लोगों का मन मोह लिया। पटना सिटी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर निजी स्कूलों में भी रौनक देखी जा रही है। रामलीला का किया गया मंचन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी चरमराई। इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 116 रन। नॉर्कियो को 3, रबाडा को 2 विकेट मिले। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नए हेड कोच की घोषणा की। ब्रैंडन मैकुलम के रिप्लेसमेंट के तौर पर चंद्रकांत पंडित को बनाया गया कोच। जिम्बाब्वे दौरे पर पहुंची टीम इंडिया को बीसीसीआई की पानी की बर्बादी न करने की हिदायत। राजधानी हरारे में खेली जाएगी वनडे सीरीज। पिछले कई हफ्तों से हरारे में पानी की सप्लाई है बंद। आईसीसी ने 2023 से 2027 के लिए जारी किया पुरुषों का फ्यूचर टूर प्रोग्राम। इस दौरान कुल 777 मैच होंगे। भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-5 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। फ्लिपकार्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। घटिया प्रेशर कुकर बेचने पर सीसीपीए की कार्रवाई। ग्राहकों को लौटाने होंगे रुपए। 100 शहर 100 खबर में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।